हेलो फ्रेंड्स, मिथिलांचल कल्चर में फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नवविवाहिता मतलब जिनकी पहली वट सावित्री पूजा होगी उस पूजा विधि के बारे में और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उस बारे में बात करेंगे। जिनकी नई नई शादी हुई है और आगे में पहली वट सावित्री पूजा है वो किस प्रकार करेंगी ये इस वीडियो में जानेंगे। जेठ महीने की अमावस्या तिथि को वट सावित्री पर्व मनाया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि वट सावित्री पर्व का कितना महत्व है। सुख, समृद्धि, संतान सुख और अखंड सुहाग के लिए ये व्रत किया जाता है। फिर भी पहली वट सावित्री की बात ही कुछ खास होती है। वट सावित्री पर्व सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। ये व्रत वो अपने पति के लिए और संतान के लिए रखती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और पुत्रवान होने का आशीर्वाद भी। उसी वट वृक्ष के नीचे उनके पति के प्राण वापस आए थे। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। इस बार 3 संयोग एक साथ हैं: सोमवारी अमावस्या, सोमवार और वट सावित्री व्रत। कितना अच्छा संयोग है। इसमें महादेव की भी पूजा मन से करें। ज़्यादातर तो नवविवाहिता अपने मायके में ही पूजती हैं, लेकिन कितनी अपने ससुराल में भी पूजती हैं। अगर वो ससुराल में हैं तो सारा पूजा का सामान, निखंड कपड़े, फल, मिठाई, पकवान सब कुछ मायके से ही आता है। और अगर मायके में हैं तो सारा सामान ससुराल से। इसमें बीएन मतलब पंखा बांस वाला ही होना चाहिए। कहते हैं बांस की चीज़ें दान करने से वंश वृद्धि होती है, इसीलिए बांस का पंखा, डाली ज़रूर लें। इसमें कन्या पुतरा भी बनाया जाता है जिनका पूजा में सिंदूरदान होता है। कन्या पुतरा मतलब गुड्डा गुड़िया। गांव घर में तो लोग हाथ से ही बना लेते हैं। अब तो शहरों में भी हर चीज़ मिलने लगी है। बिसहारा की पूजा होती है, उन्हें दूध लावा चढ़ाया जाता है। धान भूज के लावा बनाया जाता है और उस लावे को बोहनी में रखा जाता है। बोहनी मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। इसी बोहनी पर उड़द दाल के बेसन का 7 या 14 बौर बना के उसे सुतरी से गर्दन पर बांध दिया जाता है। बौर तो हम सब जानते ही हैं। उड़द दाल को एक दिन पहले फुला के उसे पीस लीजिए या डायरेक्ट उड़द का बेसन लेके उसे अच्छे से फेंट लें और तवे पर छोटे छोटे 7 या 14 बौर बना के निकाल लें और सुतरी या लाल मोली से ही उसमें हाथ से छेद करते हुए डालते जाएं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धान से लावा बनता है। नए चूल्हे पे धान का लावा भूजें और वो लावा बोहनी में डाल दें या डायरेक्ट बाज़ार का भी ले सकते हैं अगर धान ना हो तो। फूलडाली जिसमें कन्या पुतरा रखा जाएगा। केला पत्ता या मैना पत्ता जिस पर सिंदूर, पिठार, काजल से बिसहारा बनाया जाता है। नवविवाहिता एक दिन पहले ही अरवा खाएंगी, मतलब उस दिन प्याज, लहसुन, नॉनवेज ये सब नहीं खाना है। बाल धो के नहाएंगी। मेहंदी भी उसी दिन लगाएंगी। शाम को गौरी गढ़ा जाता है गीत के साथ। दूब, हल्दी की गांठ को पीस कर गौरी बनाया जाता है। इसे एक सरवा पे पान के पात पर रखा जाता है और लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। गौरी को पूजा घर में ही रखें और कहीं नहीं। रात को ही चना और मूंग पानी में फूलने डाल दें। अब सुबह सवेरे उठ के नवविवाहिता स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनेंगी और ब्याह वाले सारे गहने पहनेंगी। पूरा 16 श्रृंगार करेंगी। फिर भगवती को प्रणाम कर
बोहनी को सिर पे रख के और फूलडाली लेके बौड़ गाछ बरगद के पेड़ के पास जाएंगी। खोइंच लेके नई साड़ी पहनने के बाद सबसे पहले खोइंच ले अहिबात रखा जाता है। वट वृक्ष के पास जाकर गौरी पहले पूजी जाती है। इसके बाद वट सावित्री की पूजा होती है। एक बौर का पत्ता दुल्हन अपने जूड़े में लगाती है। बिसहारा को दूध लावा चढ़ाती है। बौर गाछ में नैवेद्य गौरी नैवेद्य लगाती है। कच्चे सूत से फेरी लगाती है। कन्या पुत्रा का भी विवाह सिंदूरदान कराया जाता है। अच्छे से जल फल फूल आदि देके अच्छे से पूजा करती हैं। फिर सारे नैवेद्य को उसगर देती हैं। बौर गाछ में जल आम लीची लेके ही डालें। फिर अंत में पंखा से हवा देती हैं और बड़ गाछ से गला मिलती हैं। बौर के पात को तोड़कर 3 बार फकरा पढ़ा जाता है। बौर दिया मोड़ लिया। कच्चा सूत से परिक्रमा भी की जाती है। 3 बार या 5 या 7 बार। कथा सुनी जाती है। धूप दीप दिखा के उनसे आशीर्वाद मांगती हैं सदा सुहागन रहने के लिए। इस दिन अपने पति के पैर ज़रूर छुएं, तिलक लगाएं और पंखा दें। फिर अंगना आके 5, 7 या 21 जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनमें सारे बियन बांट दें। फूले हुए चने भी बांटे जाते हैं नवविवाहिता के हाथों से। शादीशुदा महिलाओं को बिठा के खिलाया जाता है। सबको तेल सिंदूर लगाएं। उस दिन खीर बनती है। नवविवाहिता एक संझा करती हैं, मतलब एक ही बार भोजन मीठा। उसके बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये थी नवविवाहिता की पूजा विधि। अब पूजा सामग्री सुन लीजिए। 5 या 7 जो भी लगता है बियन, मतलब पंखा ले लें, डाली, फूल डाली, बोहनी, सिंदूर, पिठार, चावल को भिजा के जो पीस के रखते हैं उसे पिठार कहते हैं, सुतरी, अहिबात, नाग, नागिन, केला या मैना पात, लावा, लाल कपड़ा, बिन्नी, कन्या पुत्रा, पान, सुपारी, जनेऊ, फल फूल, मिठाई, आम, लीची, कच्चा सूत, चना और मूंग अंकुरित, उड़द की दाल का बेसन, पंचमेवा, दूध, सरवा, चूड़ा, दही। जो कथा कहती हैं उनको साड़ी, अन्न का दान, दक्षिणा। आशा है आप लोगों को कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। लास्ट में एक बात, जो कथा कहती हैं उन्हें खूब अच्छे से खुशी से दान दक्षिणा देके विदा करें, क्योंकि वो अगर मन से खुश होंगी तो ही वो आपकी बेटी या बहू को मन से आशीर्वाद देंगी। इसलिए उन्हें अच्छे से खुशी मन से दान दक्षिणा दें। अब बादाम ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।